वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दिव्यांशु शाह। मैं फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द दिव्यास पे। जो चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वीडियो को लाइक तो करना मत ही भूलना। न्यू चैनल है, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, इट विल हेल्प मी अ लॉट। चलो हम लोग बातें करते हैं, प्लान बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स चल रहे हैं, तुम्हारी हालत ख़राब होकर रखी है। परेशान मत हो, मेरी भी हालत ख़राब होकर रखी थी। मैं बताऊँगा, मैं इसलिए बताऊँगा क्योंकि मेरे बोर्ड्स में अप्रॉक्स 94% बने थे, और मैं तुम्हें शायद बता सकता हूँ, शायद हेल्प कर सकता हूँ। छोटी मोटी वीडियो रहेगी, तुम देख सकते हो। तो चलो हम लोग सीधा प्लान बनाते हैं, ये फालतू की बातें अपन लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन। मैं अभी सीए इंटर में हूँ, लास्ट अटेम्प्ट। मतलब मेरे चैनल को देखने के लिए तुम मेन चैनल दिव्यांशु शाह करके होगा, तुम देख लेना, एक सर्च करोगे आ जाएगा। मे बी मतलब दिव्यांशु शाह सीए इंटर ऐसा सर्च करोगे तो शायद मिल जाए। उसमें मैं बातें करता हूँ खुद के बारे में, लेकिन यह तुम्हारे लिए है, ठीक है। चलो देखो, मैं खुद की पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर उसके बेसिस पर तुम मत जज करो, क्योंकि मैंने बोर्ड्स अच्छा दिया था। बोर्ड्स के बाद से पढ़ाई करनी मैंने बंद की है, बोर्ड्स तक मैं बड़ा अच्छा पढ़ रहा था। चलो, द डाउनफॉल इज रियल। चलो हम लोग बातें कर लेते हैं मजाक से हटकर। अब तुम्हारे 3 एग्जाम्स बेसिकली रह गए। किसी किसी के ऑप्शनल में जो भी होंगे, बीच बीच में और एग्जाम्स होंगे, पर मैं बेसिकली बात करूंगा इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की, कि ये जो बीच के दिन रह गए हैं इन्हें यूटिलाइज कैसे करना है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे आगे। मैं वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा, तुम लोग आगे आराम से बातें करेंगे बैठ के। तो देखो, अभी 25 है। यस, 25 तुम्हारे पहले एग्जाम्स है। 11 को इंग्लिश है, 19 को इकोनॉमिक्स है, 26 को अकाउंट्स है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना। हाँ, तो देखो, इंग्लिश के एग्जाम्स में 15 दिन 14 दिन रह गए। इकोनॉमिक्स में देखो बीच में, सबसे पहले डेट समझ लो क्या क्या कर सकते हैं। 11 को अगर इंग्लिश है, मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार उधर देख रहा हूँ। 11 को इंग्लिश है, 19 को इकोनॉमिक्स है। तो देखो बीच में 7 दिनों का बेसिकली गैप है, 7-8 जो भी है। तो 7-8 दिनों का गैप वहाँ पर है। इकोनॉमिक्स का एक मेजर पोर्शन, मेजर क्या, लगभग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स अच्छे से खत्म हो सकता है अगर तुमने एक बारी पहले पढ़ाई करके रखी है तो। अगर पढ़ाई करके नहीं रखी है तो उतना पढ़ सकते हो जितने से तुम पास हो जाओ, ठीक है। मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा, दोनों को लेकर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल समझते हैं, 14 दिन इंग्लिश में, 22 दिन इकोनॉमिक्स में, और फिर उधर 7 दिन, लगभग 1 महीने अकाउंट्स में रह गए। हाँ या ना। देखो, मैं पर्सनली इंग्लिश के बारे में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे खुद बड़े कम नंबर आए थे इंग्लिश में। 84 ही आए थे मेरे, क्योंकि मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे क्लास लास्ट बेंच पे बैठ के सोता रह गया था इंग्लिश में। डांट भी सुनी है मैंने, पर चलता है, इंग्लिश कौन पढ़ता है। मतलब तुम्हें तो पढ़ना होगा, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज तुम्हें चाहिए। तो देखो, इंग्लिश बड़ा सिंपल है। पेपर पैटर्न तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता होगा, पता तो होगा ही, पर मैं एक ब्रीफ, मतलब छोटा सा ऐसा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। पहले 20 मार्क्स के कंप्रीहेंशन आते हैं, उसके 1-2 कंप्रीहेंशन तुम बस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ उसमें वर्ड मीनिंग्स रहेगा, कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स ही पूछ देते हैं, एंटोनिम्स पूछ देते हैं कंप्रीहेंशन से ही। तो 20 मार्क्स का कंप्रीहेंशन, 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन। हाँ या ना। तो तुम्हें राइटिंग सेक्शन को अच्छा रखना है, नोटिस वगैरह। देखो 15 दिन रह गए हैं, ठीक है। तुम राइटिंग सेक्शन पे काम करोगे, 1 या 2 दिनों में तुम राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छे से कर लोगे। करने का तुम 1 दिन में भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कर रहे हो। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स भी है, अकाउंट्स भी है, इसलिए तुम सारा समय इंग्लिश पर नहीं दे सकते हो। खास करके अकाउंट्स के रहते हुए, अकाउंट्स तो तुम्हें हर रोज़, देखो सबसे पहले 8 डिस्कस करते हैं, तो तुम्हें 8, 10, 12 के रेंज में रहना ही पड़ेगा। तुम्हें जैसे भी परसेंटेज चाहिए, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो, अगर 12 घंटे पढ़ने के, मैं तो रिकमेंड करता हूँ 12 ही पढ़ो भी, क्योंकि पढ़ सकते हो, है ना। क्योंकि हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। इफ़ इट्स पॉसिबल देन डू इट। अगर हो सकता है तो कर डालो। तो देखो, इंग्लिश की बातें करते हैं, तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन है और ऐसा हम लोग भी बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इंग्लिश राइटिंग सेक्शन तुम आखिर में भी देखोगे तो दिक्कत नहीं होगी, या फिर तुम हर रोज़ कुछ करते जाओ। दोनों अप्रोच तुम्हारे लिए सही है ना। पहला पॉइंट इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के लिए, कि तुम हर रोज़ कुछ करो, या फिर आखिर में 1-2 दिन में पूरा ऐसा बर्डन बना लो। लेकिन वो बर्डन बनाने के बाद तुम प्रेशर में आ जाओगे, और फिर हो सकता है कुछ चीज़ें तुम भूल जाओ। इसलिए अभी से ही हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा राइटिंग सेक्शन पे काम करो, 2-3 दिनों में काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर जितने भी लगे, पर आधा घंटा हर रोज़ अभी से करो, 15 दिन राइटिंग सेक्शन लाजवाब हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं कह दे रहा हूँ। इंग्लिश की बात होगी, राइटिंग सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन हर रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ोगे लिटरेचर। 2 बुक्स है तुम्हारे पास, 20 चैप्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें तुमने करके रखी होगी। जो पोएम्स है, पोएम्स को पहले देख लो। पोएम्स, एक पोएम तो क्योंकि आएगा ही आएगा 5 से 6 नंबर का, और वो बड़ा ईजी रहता है वहाँ से नंबर लेना, ठीक है। तो एक वो चीज़ पर अच्छे से काम करो, पोएम। दूसरा, जो वहाँ तुम्हें उस पर काम करने की आवश्यकता है,
सॉरी। तो देखो 15 दिन इधर निकल गए, मतलब इंग्लिश के लिए मैं फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ। अकाउंट्स, जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है ना, इंग्लिश समझ गए हाँ या ना? ग्रामर से राइटिंग सेक्शन तुम्हें हर रोज़ आधा घंटा करने की ज़रूरत है। लिटरेचर हर रोज़ 1.5 घंटा करो, पर्याप्त है, ठीक है। बस 1.5 से 2 घंटा करो, बहुत है। दिन के 2.5 घंटे अगर इंग्लिश में दे दिए, बहुत है। तुम्हारे पास अभी भी पढ़ने को 6-8 घंटे बाकी रह जाएंगे, ठीक है। 6-8 घंटे बहुत है, जिसमें से कि तुम 4 से 5 घंटे तो इकलौते अकाउंट्स में ही दोगे। इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए मन में, क्योंकि देखो बहुत सारी टीचर्स की तुमने वीडियोस देखी होंगी, तुम ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होगे, तुम्हें जहाँ से पढ़ना था तुमने पढ़ लिया। एंड मोमेंट पर तुम जितना खुद से बैठकर बनाओगे, वही चीज़ें तुम्हें एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि तुम्हें टाइम पर भी पेपर कंप्लीट करना रहेगा। और मतलब हाँ, वही कि खुद से जितना पेपर हम लोग करेंगे, खुद से जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वही चीज़ें हेल्पफुल रहती है। अकाउंट्स पर और डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल में हम लोग बात करेंगे। अभी तो ओवरऑल बता रहा हूँ ना मैं, तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी तुम्हें लेंदी लगे, लेकिन हाँ, अगर तुम इंडिविजुअल चाहते हो, इंडिविजुअल तो मैं वीडियो लाऊंगा ही, तो वहाँ पर तुम और बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश समझ में आ गया। 15 दिनों तक इंग्लिश को लेकर चलो, इकोनॉमिक्स को एज अ सेकेंडरी रखो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बीच में 8 दिनों का टाइम है तुम्हारे पे। अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, 8 दिन का टाइम उधर है, एक सब्जेक्ट एक पार्ट तो उधर खत्म हो जाएगा, चाहे वो इंडियन मैक्रो वाला पार्ट हो या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स हो। वही तो नाम था, तो मैं भूल चुका हूँ पूरा पूरा, क्योंकि वही है, वो वाला पार्ट ना बड़ा इजी रहता है यार, बहुत इजी है, मैंने पढ़ा है। हर चैप्टर तुम बैठ के रीड करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा, बस रीड कर लो अच्छे से। और कुछ क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर के देख सकते हो तो देख लो, नहीं देख सकते हो मतलब देख ही लो, ठीक है। यस। उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी तुम्हें समझ आ गया होगा, आई होप कि देखो अभी के लिए इकोनॉमिक्स, सॉरी मैं थोड़ा लेंदी करके बोल रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ, सॉरी। देखो, इंग्लिश तुम्हें समझ में आ गया, और अभी से ही इकोनॉमिक्स अगर तुम हर रोज़ आधे घंटे, 1 घंटे के आसपास अगर हर रोज़ कर रहे होगे ना, 1 घंटे 2 घंटे, 2 घंटे तुम इकोनॉमिक्स को दो, 2 घंटे तुम इंग्लिश को दो, ठीक है। बाकी बचे हुए 4 से 6 घंटे अकाउंट्स को दो। बड़ा सिंपल मैंने कर दिया। अब यहाँ से सुनना, 2 घंटे इंग्लिश, जिसमें कि आधे घंटे राइटिंग सेक्शन, 1.5 घंटे तुम्हें लिटरेचर पर जाना है। इकोनॉमिक्स 2 घंटे हर रोज़ करना है, बस 2 घंटे में कोई एक पार्ट अभी उठाकर रख लो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जैसे नेशनल इनकम हो गया, जैसे कि एग्रीगेट इनकम है, वो देख लो अच्छे से। तो जो भी चीज़ें हो सकती है, तुम इन 2 घंटे में तुम हर रोज़ अभी से करते चलो साथ में, ठीक है। मैं तो बोलूँगा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही करो, क्योंकि लास्ट में ताकि तुम पर प्रेशर ना बने। और वो जो आखिरी के 7-8 दिन होंगे, वहाँ तुम बैठ कर दूसरा वाला पार्ट, ईजी वाला, आराम से करना। वहाँ से 40 नंबर बड़े ईजी रहते हैं, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे 93 बने थे इकोनॉमिक्स में, शायद अकाउंट्स में 95, ठीक है। और ला सकता था मैं, पर मजाक मजाक के छोड़ो यार, मैं खुद की बातें नहीं करूँगा। इकोनॉमिक्स तुम्हें समझ में आ गया कि हर रोज़ 2 घंटे करेंगे, जो होता है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बड़े चैप्टर्स हैं, वो अगर कुछ छूटे हुए हैं तो सबको साथ में अभी लेकर रख ले, ठीक है। अकाउंट्स, पार्टनरशिप 36 मार्क्स का आएगा। वो शायद तुमने रिसर्च करके रखा होगा, पार्टनरशिप 36 मार्क्स का रहता है, शेयर साइड 24 मार्क्स का रहता है, पार्ट 3 20 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तुम आराम से पार्टनरशिप से स्टार्ट करो, और इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर जब डिस्कस करेंगे तब आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझो, 10 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, 8 घंटे आराम से सो, 6 घंटे अपने आप को टाइम दो, और 10 घंटे, लेकिन हाँ, जब पढ़ने की बारी आएगी तब कुछ भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, इधर उधर कुछ नहीं, शांति से बैठ के पढ़ो, क्योंकि तुमने 6 घंटे पहले निकाल कर रख दिया है बेगारी करने के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है काफ़ी बातें हो गई है, एक बार रिकॉल अगर करना है तो वही 10 घंटे की बात है। 2 घंटे तुम्हें इंग्लिश में देना है, जिसे 2 को तुम 2.5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि मतलब यही है कि तुम खुद कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, है ना। किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके रखी होगी, किसी ने जो मेरी तरह होगा गेंडू, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि अच्छे नंबर आ सकते हैं इंग्लिश में, इजी पेपर रहता है, वैसा कुछ नहीं है। तो वही है, तुम्हारे अपने अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर लोग देखोगे तो सब लोगों की कैपेबिलिटी अपने अपने अकॉर्डिंग होती है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फालतू में वीडियो लेंदी नहीं करेंगे, ऐसे ही काफ़ी लेंदी हो चुका है ऑलरेडी। तो ठीक है, और आगे अगर और कुछ कंटेंट चाहिए तो तुम कमेंट करना, वरना मैं खुद की इच्छा के अनुसार तो वीडियो लाता ही रहूँगा। और हाँ, अकाउंट्स में तुम्हें क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा, तुम्हें बहुत सारी, और तुम देखना, बस तुम देखना, आई प्रॉमिस आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। चलो हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक सबको मेरा नमस्कार।